हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक्चुअल प्लॉट। इस बार के कॉमिक कॉन में मार्वल ने फेज 5 की सारी मूवीज और सीरीज ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, जिसमें कि कई नए प्रोजेक्ट्स जैसे कि कैप्टन अमेरिका डेयरडेविल की 18 एपिसोड्स की सीरीज और मार्वल का अपना सुसाइड स्क्वाड यानी कि थंडरबोल्ट्स भी कंफर्म्ड है। लेकिन मार्वल ने यहाँ पर साथ ही में फेज 6 के भी कुछ प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है और मेरे जैसे मार्वल फैंस का ध्यान पूरी तरह से फेज 5 से डाइवर्ट होकर फेज 6 पे चला गया है। पूरे फेज 5 की एक्साइटमेंट एक तरफ और फेज 6 के इन प्रोजेक्ट्स की एक्साइटमेंट एक तरफ, क्योंकि फेज 6 की स्टार्टिंग होगी 2024 में फैंटास्टिक 4 की मूवी के साथ और द मल्टीवर्स सागा का एंड होगा 2025 में जाकर दो अवेंजर्स मूवीज के साथ, जो है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। ये दोनों ही मूवीज 2025 में सिर्फ 6 मंथ्स के गैप में रिलीज होंगी, यानी कि दो अवेंजर्स लेवल मूवीज, वो भी खाली 6 महीने के गैप पे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं फेज 6 की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स की एक 12 इशू वाली सीरीज थी जो मई 1984 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। सीक्रेट वॉर्स इवेंट में बियंडर, जो कि मार्वल कॉमिक्स मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, उसने मल्टीपल हीरोज और विलन्स को अर्थ से उठा के एक रेल्म जिसका नाम है बैटल वर्ल्ड उसमें डाल दिया, और जहां इन हीरोज और विलन्स को एक दूसरे के खिलाफ बैटल्स लड़नी पड़ी। बैटल वर्ल्ड इस जगह के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जगह एक क्योस से भरी हुई जगह, जो बनी हुई है एक्चुअल में अलग अलग प्लैनेट्स के फ्रेगमेंट्स से, जिसको कंस्ट्रक्ट किया है खुद बियंडर ने। और इस जगह का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा था जिससे कि यहाँ पर लड़ने वाले हीरोज और विलन्स अपनी 100% पावर्स का यूज ना कर पाए। इस सीरीज के लाइनअप में बहुत सारे सुपर हीरोज, जिनमें कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, हॉकाई, आयरन मैन, हल्क और शी हल्क, थॉर, द वास्प, द फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन और बहुत सारे एक्समैन भी इंक्लूडेड थे। वहीं विलन्स की तरफ से डॉक्टर डूम, डॉक्टर ऑक्टोपस, कैंग द कंकरर, द लिजर्ड, एन्चेंट्रेस, अल्ट्रॉन और रैकिंग क्रू और टिटानिया भी शामिल थे। इसी इवेंट के दौरान स्पाइडरमैन को सिम्बायोट के साथ जुड़कर फर्स्ट टाइम उसका ब्लैक सूट मिला था। अब ऑफ कोर्स इन सभी हीरोज और विलन्स में से एमसीयू वर्जन में सारे इंक्लूडेड नहीं हो सकते, और मेरे हिसाब से एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी कॉमिक्स के सेकंड एडिशन सीक्रेट वॉर्स पर बेस्ड होगी। यस, साल 2015 में सीक्रेट वॉर्स को दोबारा रिलीज किया गया सेम बेस और स्टोरी के साथ, लेकिन इस बार कुछ नए कैरेक्टर्स भी इसमें ऐड किए गए। और इस बार इस इवेंट की वजह थी डिफरेंट यूनिवर्सेस का इंकर्जन, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज और विलन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स की फाइट यहाँ पर देखने मिली। बेसिकली जो कुछ हमने लोकी सीरीज के सीजन 1 में देखा था, यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन का मल्टीपल टाइमलाइंस में डिवाइड होना, उसी का रिजल्ट सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। इस बार सीक्रेट वॉर्स की इवेंट के बाद कई डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और कुछ पॉपुलर सुपर हीरोज के डिफरेंट वेरिएंट्स जैसे कि माइल्स मोरल्स और पीटर पार्कर एक साथ एक ही यूनिवर्स में रहने लगे। अब आते हैं काम की बात पे, यानी कि मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स की इवेंट के प्लॉट को एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स मूवी में कैसे अडॉप्ट किया जाएगा। बेसिकली स्टोरी बेस सेम ही होना चाहिए, जहां हमें सारे हीरोज और विलन्स की आपस में एक एपिक बैटल देखने मिलेगी। और वैसे भी मल्टीवर्स सागा की मूवी होने की वजह से सीक्रेट वॉर्स जैसे बड़े इवेंट के होने का रीजन होगा इनकर्जन ही, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देख ही लिया था। कॉमिक्स में फर्स्ट सीक्रेट वॉर्स का रीजन था बियंडर, और वहीं 2015 वाली रीबूटेड सीक्रेट वॉर्स का विलन था डॉक्टर डूम, और ये दोनों ही फिलहाल एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है करंट अवेंजर्स लेवल थ्रेट कैंग द कंकरर। अब एमसीयू में कैंग थैनोस से भी ज्यादा डेंजरस है, जो हम ऑलरेडी लोकी सीरीज में देख चुके हैं। कैंग टाइम ट्रेवल करने में मास्टर है और वो अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी से किसी भी टाइमलाइन को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। और जो चीज लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स ने कही थी मल्टीपल कैंग वेरिएंट्स के बारे में, वो चीज हमें या तो कैंग डायनेस्टी में या फिर यही सीक्रेट वॉर्स में देखने मिलेगी, जहां डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट कैंग्स के बीच भी बैटल हो सकती है। बट हियर्स द ट्विस्ट, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम को भूल रहे हैं, जिसको कि मार्वल कॉमिक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक माना गया है। वैसे तो डॉक्टर डूम को अभी तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन इन्फिनिटी सागा के मेन विलन थैनोस को भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स के पहले तक प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। एक्सपेक्टेड है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के थ्रू डॉक्टर डूम को एंड क्रेडिट्स में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है,
है। बेसिकली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नए जमाने की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम होने वाली है। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें कैंग एक प्रॉपर थ्रेट के रूप में दिखेगा और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें एपिक बैटल्स, मल्टीपल एमसीयू प्रोजेक्ट्स के एंड्स और द मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन देखने मिलेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ मार्वल ने इन्फिनिटी सागा के एपिक कंक्लूजन के लिए 10 साल लिए थे, क्या मार्वल वही मैजिक मल्टीवर्स सागा के साथ 5 साल में कर पाएगा? आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अच्छा बाय द वे, अगर शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।